मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ में, जहां किया कंपनी के शोरूम में एक व्हीकल लॉन्च हुई है। उसके एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं प्रदेश के मंत्री श्रीमान दानिश आजाद अंसारी जी। आपसे सीधा यही पहला सवाल होगा हमारा कि सामने सर कुछ ही महीनों बाद चुनाव है और ये महासंग्राम कहा जाएगा, पूरी देश में खलबली सी मची हुई है। लेकिन जिस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं सर, उस माइनॉरिटी का जो एक पासमानदा का जो कार्ड चल रही है आपकी पार्टी, क्या कहना होगा उस पर? सबसे पहले तो पासमानदा का कोई कार्ड भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी नहीं चल रहे। पासमानदा जो मुस्लिम समाज के हमारा पासमानदा वर्ग जो हमारा पिछड़ा मुसलमान है, उसकी उत्थान की सही मायनों में हमारी सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं तो जो पासमानदा बैकवर्ड मुस्लिम है, बिना उसको तरक्की से जोड़े ओवरऑल मुसलमानों की तरक्की नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें रही, जिन्होंने गरीब पासमानदा समाज का वोट लेके कभी भी पासमानदा समाज के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, उन मुस्लिम भाइयों के लिए, उन पिछड़े मुस्लिम भाइयों के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने लगातार ईमानदारी से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए काम किया है। और हमें लगता है कि 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार और 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से मुसलमानों के उत्थान के लिए जो काम किया, उसका सीधा लाभ आज मुस्लिम समाज के जीवन में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों में एक विश्वास है कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो बिना भेदभाव के और बिना वोट बैंक के चश्मे लगाए हुए मुसलमानों को तरक्की से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सर, जिस उत्तर प्रदेश की सरजमी से आप सियासतदार कहे जाते हैं, आपका रसूख है सर, उसी उत्तर प्रदेश में जातीय कार्ड हावी होता है, हर चुनाव में हावी होता है, काम पीछे छूट जाता है, जातिगत समीकरण आगे चला जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस जातीय बेस पे आपका चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो संप्रदाय का जो वोट कल तक कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम मात्र का जाता है, अब वो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की तरफ है? देखिए, आज मुस्लिम समाज को, खासतौर पर पासमानदा मुस्लिम भाइयों को, तमाम मुसलमानों को हमारे मोदी और योगी सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा है। और लगातार आप देखिए कि मुसलमानों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। अभी निकाय चुनाव की बात की जाए, 2023 के जो निकाय चुनाव हुए, हम जनपद आजमगढ़ में बैठे हैं। इसी आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर पालिका से हमने एक मुस्लिम भाई को टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लड़े, और आप देखिए कि 11,000 लगभग वोट उनको मुस्लिम भाइयों को मिला। ये अपने आप में बताता है, ये आजमगढ़ का एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जाम्पल मऊ, गाजीपुर, बलिया, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में ऐसे उदाहरण है जिसमें साफ और स्पष्ट दिखेगा कि अब मुसलमानों को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भरोसा है। क्योंकि जो गुमराह करने का काम तमाम विपक्षी दलों ने किया, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, मुसलमानों ने ठान लिया है कि वो गुमराह नहीं होंगे, वो विकास के साथ, तरक्की के साथ, भाईचारे के साथ, अमन के साथ आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ आपकी है प्रदेश में या देश में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से नहीं उतारे जाते, इसके पीछे का रीजन जानना चाहेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के सामाजिक, उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, उनके जो है एम्पावरमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हर कसौटी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और निश्चित तौर पे आज देखा जाए तो मुस्लिम समाज के अंदर एक सकारात्मक सुधार अगर दिख रहा है तो हमारी सरकार की सकारात्मक नीतियों का ये नतीजा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।